एक अधूरी कहानी पार्ट वन। हर किसी को ज़िंदगी में एक बार प्यार ज़रूर होता है और ऐसी उम्र में होता है जहाँ प्यार का मतलब पता नहीं होता, बस वो हो जाता है। वैसे प्यार के मतलब गैर वाजिब होते हैं। प्यार होने का एहसास हमें तीनों जहाँ की सैर कराता है। हम ख्वाबों में अपनी दुनिया बसा लेते हैं। हमें महबूब के अलावा किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है। उसका दीदार हमारे दिल को सुकून दिलाता है। उसकी हर बात हमारे कानों से उतर कर दिल को छूने लगती है। उसकी हंसी मानो सारी दुनिया की खुशी समेट कर हमारे आंचल में डाल दी हो। उसका रोना जैसे खुदा की रुसवाई। उसका चलना, रुकना, फिर चलना दिल के तार छेड़ देती है। झुकती पलकों में लज्जा का एहसास दिलाती है। आंखों की गहराई में डूब जाने का दिल करता है। सारा जहां एक तरफ और महबूब की चाहत एक तरफ। कुछ ऐसी ही घटना हुई थी मेरे जीवन में। कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे जीवन में। उन दिनों मैं अपनी नई जॉब की सेवा में था। तो छोटी सी इंडस्ट्री कंपनी में मैं अकाउंटेंट असिस्टेंट के जॉब पर। मैं वैसे कोई चैलेंज नहीं था। टाइम पे आना, टाइम पे जाना, टाइम से खाना, सुकून भरी जिंदगी। लंच टाइम के बाद टहलने के लिए काफ़ी वक्त मिलता था। कुछ महीने बीत गए। एक दिन अचानक मेरी नज़र ऑफिस के बाहर एक लड़की पर पड़ी। मेरा लंच टाइम और उसका वहाँ से गोइंग टाइम यानी जाने का समय लगभग एक ही था। मैंने कभी गौर से उसको देखा नहीं, लेकिन आज अचानक मेरी नज़रें मिली और ऐसा लगा सारे जहां मिल गया। फिर ये सिलसिला चलता रहा। प्यार प्यार कुछ पता नहीं था। उसका दीदार मेरी जिंदगी बन गई थी। एक दिन भरत मेरे पास आया। इधर उधर की बातें चली। फिर उसने अपनी बात निकाली। जिसके लिए वह आया था, उसने दीपा की बात निकाली। मैं कितना उसे चाहता हूँ ये पूछा। मैं क्या बताता। मेरी जीवन में पहली बार किसी लड़की ने मुझे चाहा था। वह एक एहसास मेरे लिए किसी धन दौलत से कम नहीं था। कोई लड़की ने मुझे मिलने की इच्छा जताई थी। उसी दिन शाम को फ़ोन आया। आवाज़ में अजीब सी घबराहट थी। बातों में कंपन थी। उसने अपना नाम बताया। फिर मिलने की बात हुई। शायद वह शुक्रवार था। सुबह मैं जल्दी उठ गया, तैयारी कर ली। पिताजी के लिए और मेरे लिए एक ही वक्त।
माँ लंच बॉक्स बनाती थी। मेरे जल्दी उठने का कारण पूछने पर ऑफिस का नाम बताया। आज मुझे उसे मिलना था। ज़्यादा वक्त जाया किए बिना मैं घर से निकला। बस की वजह मैंने ऑटो से जाना पसंद किया। और इसी तरह अधूरी प्रेम कहानी का पहला भाग यही पे समाप्त होता है। यदि आपको कहानी में ज़रा भी मज़ा आया हो तो इसका दूसरा भाग देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।